वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दे दीजिए और अपने प्यारे प्यारे सुझाव कमेंट सेक्शन में भी आप डाल दीजिए। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। ये जो वीडियो का टाइटल है आप लोगों ने ही कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था। बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनको ब्लॉक किया है, या फिर किसी वजह से आपके बीच में डिस्टेंस बन गया है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस कब आएंगे, कैसे चीज़ें सुधरेंगी आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे क्या रहेगा और कौन सी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बार बार इन एंड आउट क्यों होते हैं आपके पार्टनर। तो वो भी हम चेक करेंगे आज की वीडियो में। लास्ट में आपको मैं गाइडेंस बताऊंगी क्योंकि एंजल्स के गाइडेंस कार्ड भी मैंने निकाल कर रखे हैं और उनका अगला एक्शन क्या होगा। क्या वो इस रिश्ते को वाकई कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिश्ता बचाना चाहते हैं, या फिर अभी भी चीज़ें आप लोगों के दरमियान इसी तरह ऑन एंड ऑफ चलती रहेंगी। तो ये सारी सिचुएशंस को हम आज एनालाइज करेंगे और आपको गाइडेंस दूंगी। वीडियो पूरी देखा कीजिए। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं बीच बीच में से स्किप कर देते हैं और सीधा ही एंड पर जाके सुनना शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप स्टार्टिंग में नहीं देखोगे क्या पास्ट की सिचुएशन रही है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आप दोनों के दौरान और आगे फ्यूचर में क्या होगा इस रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए। और जिन लोगों को एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए अपनी लव लाइफ या किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। और चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। ध्यान दीजिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना मैच हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दे। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके रखा हुआ है और एक एक करके सिचुएशंस को एनालाइज करूँगी, इंटरप्रेट करूँगी और बताऊँगी कि क्या चल रहा है पार्टनर के माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप लोगों के बीच में काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है आप दोनों में से किसी एक पार्टनर ने कि इस नो कांटेक्ट को ख़त्म किया जाए, लेकिन एफ़र्ट्स मुझे आपके पार्टनर के पास्ट में इतने नहीं दिखाई दे रहे। ये इंसान रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं पहली बात, और चीज़ें सुधारना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान का जो एक इनर सोल है या जो इनका अंदर से मन की आवाज़ है जो इनको गाइडेंस दे रही है, वो कहीं ना कहीं राइट गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ। शायद इनको यूनिवर्स की तरफ से भी एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हों और बहुत सारी चीज़ें इनको आपके लिए पुश कर रही हैं कि आपके साथ ये अपना रिश्ता ख़त्म ना करें, चीज़ों को दोबारा से ट्रैक पे लाने की कोशिश करें। कोई भी रीज़न है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे कोई फैमिली इशू आ रखा है बीच में, चाहे कोई करियर या फाइनेंस के इशू आ रखे हैं बीच में, चाहे आपके पार्टनर वर्कहॉलिक हैं, रिलेशनशिप को इनको बैलेंस करने में पास्ट में बहुत दिक्कतें रही हैं। ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जो शुरू से ही रिलेशनशिप अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद करते थे, यानी कि अगर इनको लगता है कि मैं उस टाइम फ्री हूँ, मैं बात कर लूँगा, अगर कॉल आ गया ठीक है, नहीं तो देख लिया जाएगा, तो अपनी तरफ से इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में एफ़र्ट बहुत कम दिखाए और आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों का ऐसा मानना था कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, या तो आप इतने इमोशनल हो गए थे, इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे इस पार्टनर से और इतना ज़्यादा अपने आप को एडिक्ट महसूस करते थे कि बिना
इनसे बात किए, बिना इनके साथ कांटेक्ट में रहे, बिना इनसे चीज़ें शेयर किए आपको लगता था मेरी लाइफ अधूरी है, मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे ज़िंदगी में कोई और प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। बहुत लकी हैं वो लोग जिनको प्यार सच्चा मिलता है और उनका प्यार भी एक मंजिल तक पहुंचता है। तो ये सारी सोच और सारी जो इंटेंशन थी आपकी, जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं कार्ड्स में जो मुझे दिखाई दे रही हैं अपने पार्टनर के लिए, बहुत जेन्युइन रही हैं पास्ट में, और प्रेजेंट में भी आपका यही मानना है कि अगर ये इंसान वापस आते हैं तो मैं हमेशा ओपन आर्म्स के साथ, ओपन हार्ट के साथ इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। नो मैटर आप लोगों के बीच में कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कितने झगड़े हुए हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी आपको मालूम भी है, फिर भी आप ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहते। तो गाइज़, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी भी बीच में दिखाई दे रही है कि आप आज भी इस इंसान का वेट कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ बहुत बाद में जाकर हुआ है। जब ये सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया, अब कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे वापस वही रिलेशनशिप शेयर करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में अपनी बेवकूफ़ियों के करके, अपने चाइल्डिश एटीट्यूड के करके, या फिर अपनी ईगो के करके। स्टबन बहुत है ये इंसान, ज़िद्दी है, और अपनी ज़िद मनवाने के पीछे इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत हल्के में लिया था कि चलो देखा जाएगा, जब आऊँगा तब आऊँगा, या जब आऊँगी तब आऊँगी, अभी फ़िलहाल मुझे अपनी लाइफ में सोशलाइज़ करने दो, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करने दो, मुझे ज़िंदगी में, करियर में या अपने प्रोफेशन में बिज़ी रहने दो। तो वो वाला जो इनका एटीट्यूड था, फ्री स्पिरिटेड, फ्री केयर, मतलब किसी की केयर ना करना, अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से ये बिल्कुल बेस्ट समझते थे। लेकिन आज ये इंसान की जो हालत है आपके बिना, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये रियलाइज़ कर रहा है कि इन्होंने पत्थरों को चुनते चुनते एक बेहद कीमती और चमकने वाला हीरा कहीं ना कहीं गंवा दिया है। तो इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपका प्यार, आपका अटेंशन, आपका लव और आपका टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा ये अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि शायद ये अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाए, क्योंकि इस इंसान ने किसी और के लिए अगर आपको छोड़ा और आपसे आगे चले गए बिना कोई रीज़न बताए, क्योंकि इस इंसान ने बहुत गलतियां की हैं, और गलतियों की अगर मैं आपको संख्या गिनाने लगूं तो शायद आप लोग भी हैरान परेशान होना शुरू हो जाओगे। इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को अपने एंड से ख़राब किया है। जो चीज़ें इतनी सीरियस नहीं थी, इन्होंने ओवरथिंक करके बहुत ही बेवकूफ़ी के साथ हैंडल किया और वो चीज़ें ख़राब होती गई। अपनी गलतियों के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी होगी इस इंसान ने, और अगर मांगी भी होगी तो तब मांगी होगी जब आप इनको 10 बारी उसी बात को बार बार कहते हो कि ये आपकी गलती है, आपने छुपाया, आपने मुझे चीट किया, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर भी ये इंसान अपनी ईगो को इसी तरह होल्ड करके, अपने एटीट्यूड में रहकर चीज़ों को नकारता ही गया है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, आपका मेरे पे विश्वास नहीं है, और आप पे ये इंसान ऐसा सोचता है कि आप इनको कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति के लिए चीट कर रहे हो। इनको कभी भी रिश्ते में ट्रस्ट नहीं लगा कि आप इनके साथ लॉयल हो, आपने इनका बहुत साथ दिया है, आपने सच्चा प्यार किया है, क्योंकि आपने इनको इतना प्यार किया, शायद इस इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं हुआ या हज़म ही नहीं हुआ कि आज के युग में, इस कलयुग में कोई किसी को इतना और सच्चा प्यार भी कर सकता है। तो बहुत सारी बातों को लेकर अब आपके पार्टनर के अंदर एक रियलाइजेशन की जो
लाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो इनका बंद दिमाग का बल्ब था या इनके दिल की जो बंद बत्ती थी वो जलनी शुरू हो गई है। जो इनकी ज़िंदगी में अंधकार छाया था, जो डाउट्स थे आपको लेकर, जो कन्फ्यूजन्स थे आपको लेकर, वो क्लियर होने शुरू हो गए हैं। और इनका जो माइंड है वो इनको हमेशा ही नेगेटिविटी की तरफ खींचता चला जाता था। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको पास्ट में बहुत सारे लोगों ने बहकाया है। शायद इनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग रहे होंगे जो इनको रिलेशनशिप के बारे में बहुत मिसगाइड करते गए। और आपके पर्सन ऐसे पर्सन है जो बाहर के लोगों की बातें बहुत सुनते हैं। काफ़ी यूथफुल एनर्जी है, काफ़ी प्लेफुल वाइब्स हैं इस इंसान की। तो शायद इन्होंने रिश्ते की सीरियसनेस को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया। और अब जब इनको लग रहा है कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरे को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, और अंदर ही अंदर एक ये भी डर सता रहा है कि जितना ज़्यादा दूरियां बढ़ जाएंगी या अगर कांटेक्ट जल्दी ना किया गया तो शायद आप किसी और के साथ ऑलरेडी मूव ऑन तो नहीं कर गए, या किसी और के साथ आपका कोई रिलेशनशिप ना बन जाए, कोई शादी ना हो जाए, कोई एंगेजमेंट फिक्स ना हो जाए। या फिर अगर आप ऑलरेडी दोनों मैरिड हो तो ये इंसान को इस चीज़ को लेकर भी जेलस होती है कि जब आप इनको अटेंशन नहीं देते, टाइम नहीं देते। और मुझे व्यूअर्स की एनर्जी में भी खासा बदलाव दिखाई दे रहा है। काफ़ी चेंजेस आपने अपने अंदर किए हैं, अपने सेल्फ लव को बढ़ाया है, और चीज़ों को सुधारने के लिए आपने अपने एंड से बहुत ज़्यादा पहले जो कोशिश की थी, क्योंकि ये पार्टनर फर्स्ट टाइम आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट नहीं हुआ। ये इंसान पहले भी कई बार आपके इस रिलेशनशिप को हल्के में लेकर चलते गए, कभी दिल किया वापस आ गए, बिना रीज़न देकर फिर से चले गए। तो आपको भी इस इंसान ने रिश्ते में क्लैरिटी नहीं दी। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बहुत तगड़ी वाली चीटिंग की है, और यहाँ पे जो परसेंटेज है ऐसे पार्टनर की वो 25% से लेकर कहूँगी 30% ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर ने उनको भी रिलेशनशिप में रखा और साथ में एक और रिलेशनशिप चलाते गए। तो धोखा आपके साथ ज़रूर हुआ है, सबके साथ नहीं। 70% लोग जो हैं अभी भी यहाँ पर अपने एक जेन्युइन पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं। और आपके केस में आपके रिलेशन में जो दूरियाँ आई हैं वो फैमिली की वजह से आई हैं। घर के एल्डर्स आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, या फिर आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की शादी नहीं हो सकती। बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी मुश्किलें और कठिनाइयाँ आपके रिश्ते में रही हैं पहले भी। और एक रीज़न और भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली पे बहुत डिपेंडेंट है। शायद करियर में इतना इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं ले रहे हों, या फिर ये इंसान इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश ना हो, टोटली फैमिली के अंडर हो, फैमिली से पैसे लेना, फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, और फैमिली भी इनकी थोड़ी स्ट्रिक्ट और ऑर्थोडॉक्स विचारों की लगती है। चाहे आप लोग मॉडर्न हो, आप लोगों का रिलेशनशिप मॉडर्न है, लेकिन घर के पेरेंट्स के डिसीजन जो भी होगा, फाइनल डिसीजन वही लेने वाले हैं। और इस वजह से भी आपके पार्टनर को लगा कि अब मुझे कहीं और शादी करने के लिए पेरेंट्स अगर फोर्स कर रहे हैं तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अपना फोकस इन्होंने आपसे हटाने के लिए आपके साथ नो कांटेक्ट कर लिया। पर ये इंसान गिल्ट में है, ऐसा नहीं कि बहुत खुश है। आपको धोखा दिया है, उनकी कुछ मजबूरियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, और फैमिली का इशू ही मेन इशू है। और सोशल स्टेटस आप लोगों का अलग हो सकता है, या फिर दोनों के कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी अलग हो सकती है, जहाँ पे शादी आप लोगों की नहीं परिवार वाले एग्री करते हों। तो एक बहुत बड़ी वजह यही निकल कर आ रही है।
कुछ लोगों के केस में 25 से 30% लोगों के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी आज भी बरकरार है और ये इंसान आपके लिए सोच रहे हैं, आना चाहेंगे वापस, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये इंसान अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों को अपने मैनिपुलेशन एटीट्यूड के साथ दोबारा से आपके पास ऑफ़र लेकर आएंगे, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर इस इंसान को वापस चांस देना है, क्योंकि आज के जो रीडिंग के बीच में कार्ड्स हैं वो कुछ क्लेवर एनर्जी भी दिखाते हैं, कुछ हिडन एनर्जी भी दिखाते हैं, यानी कि कोई हिडन इंटेंशन के साथ आपके पार्टनर आ सकते हैं। कोई भी हो सकता है उनका सेल्फिश पर्पस, कि वो किस स्वार्थ की भावना से आपके पास वापस आ रहे हैं। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल केयरफुली हैंडल करें। बाकी आपका रिलेशनशिप है। तो अब मैं देखूंगी एंजल्स के गाइडेंस कार्ड की क्या निकले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतर मन की आवाज़ को फॉलो करें। अगर आपके मन की आवाज़ कहती है कि एक चांस इस रिश्ते में दिया जाना चाहिए तो प्लीज़ दे दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान भरोसे लायक ही नहीं है तो उस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। और कई लोगों का यहाँ पर बताऊँगी कि सोलमेट का कनेक्शन भी है, और बहुत सारे लोग आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम एनर्जी में आए हैं। काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम होंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा। जिनको नहीं पता ट्विन फ्लेम सोलमेट क्या होते हैं, मैं बहुत जल्द वीडियोस लेकर आऊँगी, आपको क्लैरिटी होगी। और बहुत थोड़े परसेंट यहाँ पे 10 से 15% लोग कार्मिक रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं, कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी आपको मैं अगली आने वाली वीडियोस में क्लियर करूँगी। वापस आते हैं एंजल की गाइडेंस में। तो इंट्यूशन को फॉलो करना है। दूसरा जो कार्ड निकला है वो है वर्थ वेटिंग फॉर। तो अगर आप किसी का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे हो तो आपका इंतज़ार जो है आपकी खुशियों में बदलेगा। आपका ये प्यार डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये मुझे डेस्टाइन्ड कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी विधाता ने आपके भाग्य में लिखा है। ये आपको मिलकर ही रहेगा, नो मैटर कितनी दूरियां बीच में आ गई, कितने ब्लॉक अनब्लॉक हो गए, क्योंकि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत शिद्दत के साथ। और ये मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो आप लोगों का 5D में जो कनेक्शन बना हुआ है, आप भी इंट्यूटिव हो, साइकिक हो सकता है आपको टैरो रीडिंग आती हो, या आप टैरो रीडर हो, आप हीलर हो, एम्पाथ हो, लाइट वर्कर हो, किसी तरह से भी आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड मुझे कार्ड्स में दिखाई देते हो। तो आपको ऑलरेडी चीज़ों का आभास हो जाता होगा, या आपको ड्रीम्स आते होंगे, या फिर अलग अलग कलर के आपको फेदर्स दिखते होंगे, रेपिटेटिव नंबर्स दिखते होंगे। तो बहुत सारी इंट्यूशन आपको इस पार्टनर के लिए गाइड कर रही है कि ये आपके लिए सही है। और आपके पार्टनर को भी ऐसे हो सकता है इंडिकेशंस दिख रहे हों, इस तरह से साइंस यूनिवर्स दिखा रही हो, लेकिन आपके पार्टनर का स्पिरिचुअलिटी का लेवल बिल्कुल कम है, या मैं बोलूँगी ना के बराबर दिखाई देता है। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है इनके साथ, ये क्यों आपको भुला नहीं पा रहे, बार बार आपकी तरफ क्यों इनका ध्यान चला जाता है। आप लोगों का मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई देता है, यानी कि आपने पिछले जन्मों में कुछ ज़िंदगियां एज ए लवर, एज ए सोलमेट, या फिर एज ए किसी तरह की अटैचमेंट या टाइम या फ्रेंडशिप शेयर की है, जो इस जन्म में आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में इतने चैलेंजेस बने हुए हैं। तो आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। और बाद में जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको एज ए गाइडेंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, अपने इनर हीलिंग पे, अपने पीस पर ध्यान दें। अगर आपको हीलिंग आती है आप अपने मेडिटेशन कर सकते हैं,
पार्टनर का और अपना नाम लेकर हीलिंग कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिले, ताकि आपकी वाइब्रेशंस हाई हों। और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी तब आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी ज़िंदगी में मिलना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगी। आई होप आप लोगों को गाइडेंस अच्छी लगी होगी। टैरो की जो भी आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए जनरल रीडिंग में, वो कुछ हद तक आपके सवालों का जवाब होगी। एक्शन ज़रूर लीजिए। बैठकर टैरो रीडिंग सुनकर केवल सोचने से आपके पार्टनर नहीं आएंगे, उसके लिए आपको अपनी लाइफ में भी चेंजेस करने होंगे। चिंताओं को दूर कीजिए, अपनी ऊर्जा को और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। मेडिटेशन के साथ साथ एक स्क्रिप्टिंग की भी आदत डालिए कि रोज़ पॉजिटिव चीज़ें आप एक कॉपी में नोट डाउन करें। इससे क्या होगा कि आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी और यूनिवर्स में वो बातें लिखी जाएंगी जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। तो गाइज़, अपनी इच्छा कमेंट सेक्शन में लिख दें, थैंक यू यूनिवर्स बोल दें। आप लोगों का प्यार मेरे चैनल पर बना रहे। और जब आप लिखते हो ना कमेंट सेक्शन में, तो आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, क्योंकि मेरा चैनल एक स्पिरिचुअल चैनल है और मैं यहाँ पर अगर वीडियोस लाती हूँ तो अपनी मेडिटेशन करने के बाद ही, ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हों। और मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, मेरे जो एंसेस्टर गाइड्स हैं, मुझे आपके लिए अच्छी प्रेडिक्शंस लाने में, अच्छी इंटरप्रिटेशन लाने में हेल्प करें, ताकि मैं आपको सही तरह से गाइड कर सकूं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, आसपास वालों को प्यार बांटिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।